अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे थे टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक। मेरा नाम सैयद बाबर अली और हम डिस्कस कर रहे थे टाइप स्क्रिप्ट क्या है। 2 लेक्चर हम टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक के सीख चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि देखेंगे सबसे पहले हम एरर। तो हमने कमेंट्स वगैरह सब चीज़ें देखी थी, वेरिएबल, कॉन्स्ट, लेट, वार्ग, एडिशनल डेटा टाइप्स। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरर क्या है और ये कौन कौन से एरर्स हमारे पास आ रहे होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कर ले तो सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट यूजर नेम कॉलन, और उसके बाद मैं बताऊंगा ये डेटा टाइप स्ट्रिंग ले रहा हूँ। मैंने बोल रहा हूँ डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ये गौर से सुनिएगा मैंने क्या बात बोली है। स्ट्रिंग ले लिया और इसमें मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान। अब इसको सेमीकोलन से इस लाइन को एंड करते हैं और नेक्स्ट जो मैं लिखूंगा फिर दोबारा से यूजर नेम, और यूजर नेम इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 34। लेकिन अब देख रहे हैं आप मुझे ये एरर शो करा रहे हैं कैसे, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पर इसके रेड लाइन आ रही है नीचे, यूजर नेम के नीचे रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों दे रहा है? क्योंकि ये आप देखिए मैंने इसके ऊपर जब मैं माउस का कर्सर ला रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये मुझे बोल रहा है ये लेट यूजर नेम टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। आप नंबर नहीं दे सकते स्ट्रिंग के अंदर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इस बात को बता रहा हूँ। जब मैंने स्ट्रिंग बोला है, हमने एक्सरसाइज में भी देखा था, तो अब हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो से कवर कराई जाएगी ये सारी चीज़ें। तो दोबारा से स्टार्ट से बिल्कुल बारीकी से बताई जाएगी ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। स्ट्रिंग क्या है हम पढ़ चुके थे। स्ट्रिंग हमारे पास टेक्स्ट था, A to Z जो भी टेक्स्ट आ रहा है। नंबर क्या है आपको पता है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने ऊपर बोला है यूजर नेम के अंदर स्ट्रिंग आएगी। मैं मेंशन कर चुका हूं और बता चुका हूं कि स्ट्रिंग आएगी। अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी दिया जाए तो एरर देना। मैंने टाइप स्क्रिप्ट को ये बताया है। स्ट्रिंग लिखने का मकसद यही है कि मैं टाइप स्क्रिप्ट को बोल चुका हूँ, आप एरर शो करा देना अगर स्ट्रिंग के अलावा कुछ यहाँ पे आपको नजर आए। तो इसलिए जागा बोला पाकिस्तान है, ये तो A to Z के अंदर आ रहे, तो ये तो सही है। फिर जब ये दोबारा से मैंने इसको रन कराया है यूजर नेम के थ्रू, तो इसलिए बोला भाई ये एरर है, आप नंबर नहीं दे सकते, आपको इसके अंदर स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप गलती करते हैं तो फिर इस टाइप के एरर आ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगी, करेक्शन। तो इसकी हमें डेटा टाइप करेक्ट करनी पड़ेगी। फिर हमें इसको जो है अगर हम नंबर देना चाह रहे हैं तो फिर उसका पैटर्न चेंज होगा। फिर हम इसको लेट करके ही फिर उसको अगर हम करेक्शन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए करेक्शन ये होगी। या तो अगर हमारे पास नंबर लिखना लाजमी है, ठीक है, कि अगर हमें 34 नंबर लिखवाना है, हर सूरत से लिखवाना है, तो आप क्या करेंगे, करेक्शन ये करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम लेट, और यहाँ पे यूजर नेम की जगह यूजर नेम्स को एस दे देते हैं ताकि हमारे पास एरर खत्म हो जाए। हम पढ़ चुके थे लेट की सबसे अच्छी खूबी जब हमने पढ़ा था लेट, वार और कॉन्स्ट, तो एक से ज्यादा वेरिएबल अपने अंदर नहीं रखता, एक नाम के। इसके लिए वो बोलते हैं अलग अलग नाम दो ताकि मुझे रिकॉल करने में आसानी हो, आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से बने। तो मैंने इसका नाम में ME लिखा था, उस पर X लगा दिया। अब देखिए अब ये मुझे इजाज़त दे रहा है कि मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इसके अंदर नंबर रखवाऊंगा। तो ये तरीका है हमारे पास एरर से बचने का। अगर आप स्ट्रिंग बोल दे तो स्ट्रिंग रखवाए, और अगर नंबर बोल दे तो नंबर रखवाए। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा डेटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। तो हम ये देख चुके थे और बाकी क्या चीज़ें हैं, और कमेंट्स भी देख चुके हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। कमेंट टाइप इन्फेरेंस भी देख चुके हैं हम, वेरिएबल एडवांस भी देख चुके हैं। ये हम जो कर रहे हैं सारा काम ये स्लाइड टाइप स्क्रिप्ट की स्लाइड नंबर 2 से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप पे दे दूंगा ये स्लाइड्स। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा ड्यू टू कॉपीराइट इशू। तो कॉन्स और लेट भी कर चुके थे हम। अब जो हमने एरर से स्टार्ट लिया है, एडिशनल डेटा टाइप्स भी हम देख चुके हैं इस स्लाइड्स के अंदर। तो अब हम इसके अंदर कैलकुलेटर भी बनाना सीखेंगे, होस्टिंग भी सीखेंगे, होस्टिंग क्या है हमारे पास। और एरर्स के बाद जो है हमारे पास सेंटेंस एरर जो है हमारे पास क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। सेंटेंस एरर को आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व एरर इन टाइप स्क्रिप्ट।
सेंटेंस एरर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पे यही सेम प्रोग्राम है मेरे पास, चले प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। याद है आपको कंसोल डॉट लॉग प्रिंट यानी आउटपुट लेने के लिए यूज करते हैं। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, अभी तक तो सही है, लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर लेट के अंदर 2 दफा टी लिख दूं तो क्या होगा मेरे पास। आप देख सकते हैं 2 दफा अगर मैंने लेट की स्पेलिंग गलत लिख दी तो ये सेंटेंस एरर हो गया है मेरे पास। ठीक है, सेंटेंस एरर हो गया। और कितने एरर्स आ चुके हैं मेरे पास, टोटल 4 एरर आ चुके। आप बोलेंगे कि कैसे पता चला 4 एरर आ चुके। आप इधर आए और देखिए क्या बोल रहा है, ये 4 एरर है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, टोटल 4 एरर्स है। लेट के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, एक बता दिया फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, और ये जो है हमारे पास ये टोटल 4 एरर हमारे पास ये बता रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब इस एरर को सॉल्व किस तरीके से करें हम, सवाल ये होता है हमारे पास कि ये जो एरर आ रहे हैं इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमें अपने प्रोग्राम को करेक्ट करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीके, जो आप गलती कर रहे हो प्रोग्राम में उसको आप खत्म करें, उसमें जो भी आपसे मिस्टेक हो चुकी है उसको आप करेक्ट करें। तो करेक्ट करने के लिए हमें पता है हमने ये गलती किया है। हम जब जाते हैं फिर एरर चेक करते हैं कि क्या प्रोग्राम में गलती हुई है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने लेट की स्पेलिंग जल्दबाजी में या कैसे भी गलती हो गई है कि हमने लेट में 2 दफा टी लिख दिया। जैसे ही मैंने एक टी मिटाया तो मेरे एक टी मिटाने से चारों एरर रिमूव हो गए। तो ये कहलाता है हमारे पास सेंटेंस एरर। ठीक है, तो सेंटेंस एरर का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और एरर जो भी आ रहे होते हैं वो आपको एक बात इसकी बता दूं, आप माउस का एरो लाएंगे तो बता देता है कौन सा एरर है। सबसे अच्छी बात है अननोन कीवर्ड आइडेंटिफायर, डिड यू मीन लेट, क्या आप लेट कह रहे हैं। देखिए मैंने माउस का एरो लाया तो उसने बताया क्या आप लेट कह रहे हैं, स्पेलिंग करेक्ट दे दी लेट, कि आप लेट कह रहे हैं। बहुत से एरर के सॉल्यूशन खुद ही बता देता है। वो बोल रहे हैं हम लेट, डबल टी वाला लेट फाइंड नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं है हमारी डिक्शनरी में अंदर। इसके बाद टाइप एरर आ जाते हैं। टाइप एरर क्या हो सकते हैं, सेंटेंस एरर हम देख चुके हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूँ स्पेलिंग ताकि आपको याद रहे। क्या हमने देख लिया, सेंटेंस एरर जो है हमने पढ़ लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस एरर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्या था। टाइप एरर, टाइप एरर भी इसी से मिलते ही जुलते हैं, कोई ज़्यादा इतना फर्क नहीं है। टाइप एरर लफ्ज़ से ही वाज़ेह कि टाइपिंग का इशू। ठीक है, टाइप का इशू, टाइपिंग का इशू हो गया। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मैंने कंसोल डॉट लिखा था, ये मैं टी में डाल दूँ, कंसोल डॉट लिखा था, और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट की जगह लॉजर्स लिख दूँ तो ये हमारे पास टाइप एरर आ जाएगा। हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास टाइप एरर कहलाया जाएगा। मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ, रखता हूँ, तो ये बता देगा प्रॉपर्टी लॉगर डस्ट डॉट एसेस ऑन टाइप। देखिए बोलते हैं हमारे पास टाइप में ये कंसर्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये कहलाया जाएगा टाइप एरर। तो इसके लिए बचने के लिए हमारे पास देखना पड़ेगा प्रोग्राम में जो भी आपने मिस्टेक की होगी उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो एरर का आप सिंपल तरीका ये है, जो भी आपने प्रोग्राम में गलती कर रहे आपसे हो रही है जानबूझ के या ना जाने अनजाने में, तो अब आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। असाइनेबिलिटी एरर आ जाते इसी तरीके से। अब वो क्या होते हैं, असाइन जैसे हम कर रहे होते हैं तो उसमें एरर आ जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर। इसी तरीके से हमारे पास ये एरर का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम मज़ीद देख लेते हैं, कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं अपने पास कमेंट आउट कर ले या मिटा ले, ज़्यादा बेहतर है आप कमेंट आउट कर ले इसको। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगा के, या तो 2 तरीके हमने सीखे थे कमेंट करने के, अब ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं हाइड भी कर देता हूँ। हाइड करने के लिए नीचे लाइन पे जाएंगे और थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रीन ताकि आपको क्लियर नज़र आए स्क्रीन। तो हम बात कर रहे थे हमने पास सिंपल कैलकुलेटर की। तो सिंपल कैलकुलेटर किस तरीके से बनेगा उसको हम देख लेते हैं, आसान तरीके से देखेंगे ताकि हमारे पास तो ये मसले मसाइल ना आए और काम भी हमारे पास हो जाए। सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर हम इससे पहले भी बना चुके हैं, उसमें इनपुट भी आ रहा था। इसमें इनपुट नहीं होगी, यानी हम कुछ नहीं देंगे, उसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी।
याद हो गया जब हमने पाइथन की क्लासेस में पढ़ा था कैलकुलेटर बनाना, और जावास्क्रिप्ट में भी हम सीख चुके हैं कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, दोनों क्लासेस में हमने सीख चुके हैं अपने इस चैनल के ऊपर। अब हम फर्स्ट टाइम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर देख रहे हैं सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। ये कैलकुलेटर सिमिलर लाइक पाइथन की तरह ही होगा जैसे पाइथन में बनाया था हमने। तो कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वैल्यू हमारे पास फिक्स है। कॉन्स्ट नम 1 या फर्स्ट नंबर भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट नम कर देते ज़्यादा बेहतर रहेगा, फर्स्ट नम। इसके बाद इस इक्वल टू नंबर ले लेते 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, 6 सेमीकोलन लाइन एंड, और उसके बाद कॉन्स्ट लूँगा दोबारा से मैं, और यहाँ पे मैं सेकंड नम लूँगा। वेरिएबल का आपको रूल तो पता चल गया होगा, क्या रूल थे हमारे पास। सेकंड नम इज इक्वल टू, सेकंड नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, कोई से भी ले सकते हैं नंबर, हमारी मर्जी, हमारे हाथ में नंबर। console.log से प्रिंट लेंगे यानी आउटपुट लेंगे, और क्योंकि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं और सिंपल कैलकुलेटर है, तो सिंपल कैलकुलेटर क्या होता है तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल कैलकुलेटर में 4 चीज़ें होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और बाकी आप जवाब कमेंट में दीजिएगा चौथा। इसका आंसर देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। तो console.log, और इसके बाद जो है हमारे पास इन्वर्टिस कॉमा, डबल इन्वर्टिस कॉमा ले लिया, सिंगल, एक बात है। द आंसर ऑफ दिस, या द आंसर ऑफ सम इज कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। द आंसर ऑफ सम इज, इन्वर्टिस कॉमा से बाहर आया, और बाहर आके मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद मैं जो है अपने दोनों यहाँ पे जो मैंने सेव करा आइकॉन्स के अंदर, फर्स्ट नम और सेकंड नम, अच्छा नम में मैंने एक एन लगा दिया, एक एन मिटा देता हूँ मैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट नम और प्लस की साइन के साथ यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड नम, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेमीकोलन से लाइन कंप्लीट करेंगे, कंट्रोल भी 4 दफ़ा कह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो 4 दफ़ा मैंने इस पर से 7 लाइन को कॉपी कर दिया 4 दफ़ा। अब चेंजेस करनी पड़ेगी, पहला तो प्लस होता है तो ये तो सही है कि फर्स्ट नंबर प्लस हो जाए सेकंड के अंदर, यानी कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा सेकंड के अंदर, तो 6 + 3 9 हो जाएगा। अब सेकंड लाइन में क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल कैलकुलेटर बना रहा हूँ, प्लस के बाद मेरे पास आना चाहिए माइनस, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस, तो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब अगर आप बात करें थर्ड की, तो थर्ड में होना चाहिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई के लिए कौन सी साइन यूज़ करेंगे, स्टैटिक यूज़ कर ले ज़्यादा बेटर है, या तो मल्टीप्लाई वाली भी साइन यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कीबोर्ड के अंदर मौजूद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्टैटिक, यानी ये स्टार वाली साइन जो है, ठीक है। तो ये तो तीसरा हो गया। और चौथे में डिवाइड के लिए कौन सी साइन यूज़ होती है, तो डिवाइड में क्या, कीबोर्ड में तो कोई ऐसी साइन नहीं दी हुई, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश अगर आप बटन दबाएंगे तो ये वर्क करती है एज अ डिवाइड, यानी एज अ डिवीजन काम करेगी। और बाकी यहाँ पे मैं चीज़ें कर लेता हूँ, तो सम को मैं हटा लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर ले, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट जो भी लिखना चाह रहे अपनी मर्जी से लिख ले। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाला जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा डिवीजन। वो ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में डालेंगे हम, एरर आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवीजन हो जाएगा लास्ट वाला। तो यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा। एक बार मैं प्रोग्राम को बता देता हूँ थोड़ी सी डिटेल में। क्या किया हमने, सिंपल कैलकुलेटर पहले तो हमने बस कमेंट किया है, ये तो आपको पता होगा कमेंट करना, या अपने अब तो याद रखने के लिए हमने कमेंट लिख लिया, ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है हमारे इस प्रोग्राम से। इस लाइन का 4 लाइन का कोई ताल्लुक नहीं है। मेन जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो लाइन 5 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास हमने पढ़ा था जब भी फिक्स वैल्यू है, वैल्यू चेंज नहीं होगी तो कॉस्ट यूज़ करेंगे। अगर वैल्यू चेंज होती तो हम फिर लेट यूज़ करते हैं, वैल्यू चेंज होती तो फिर हमें इनपुट देना पड़ता, फिर इनपुट की पूरी वर्किंग अलग है, जिस तरीके से हमने पाइथन में सीखी थी वो वाला काम है, तो उसको अभी हम नहीं देख रहे।
तो कॉन्स्ट यूज करा क्योंकि सिंपल आप एक जवाब देंगे, कॉन्स्ट क्यों यूज करा, आप बोलेंगे फिक्स वैल्यू है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका जवाब ये है कॉन्स्ट यूज करने का। तो ये एक लाइन याद करनी है, फिक्स वैल्यू है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो कॉन्स्ट यूज कर रहे, वैल्यू चेंज होगी तो लेट यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर दिया, फिर सेकंड नंबर भी मैंने स्टोर कराया, फर्स्ट नंबर में मैंने 6 स्टोर कराया, आप कोई सा भी नंबर स्टोर करा सकते। सेकंड नंबर में मैंने सेकंड नंबर में 3 यूज कराया, 3 स्टोर करा लिया, जमा करा लिया, उसके अंदर सेव कराया। और उसके बाद मैंने अपनी लॉजिक लगाई, कंसोल डॉट लॉग का यूज किया। कंसोल डॉट लॉग का क्यों यूज करते दोबारा बता रहा हूँ, आउटपुट जब भी चाहिए यानी रिजल्ट जब भी चाहिए तो एंड में कंसोल डॉट लॉग लिखना ही होगा। तो कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं हमारे पास। तो कंसोल डॉट लॉग द आंसर ऑफ सम, ये मैंने टेक्स्ट खुद ही लिख लिया है, आप इस लाइन को कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं मुझे ज़्यादा बेहतर ये लाइन लगी तो मैंने लिख ली। फिर इसी तरीके से सम, फिर आगे हम गए, कॉमा लगाना लाजमी है वहाँ पास, कॉमा इसको बता रहे हैं कि वहाँ पास के बाद नेक्स्ट कमांड क्या होगी। नेक्स्ट कमांड हम दे रहे हैं फर्स्ट नंबर को, हम यानी टाइप स्क्रिप्ट को बता रहे हैं भाई फर्स्ट नंबर के अंदर सेकंड नंबर को ऐड करवा दो, यानी फर्स्ट नंबर प्लस की साइन लाने का मतलब ऐड करवा दो, किसको, फर्स्ट नंबर के अंदर सेकंड को। इसी तरीके से दूसरे में बोला फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड माइनस करवा दो, सॉरी, और इसमें बोला फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करा दो सेकंड के साथ, और फिर हमने बोला फर्स्ट को डिवाइड करवा दो सेकंड के साथ। इसको कंपाइल करके अब रिजल्ट देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है। हमारे पास टर्मिनल ओपन कर लेंगे, इसके लिए टर्मिनल मेरे पास ओपन था ही पहले, वैसे चेक कर लेते हैं। इसको जावास्क्रिप्ट में करा देंगे और उसके बाद जो है नोड स्पेस मेन डॉट जीएस, मैंने जावास्क्रिप्ट में करवा दिया टीएस स्पेस मेन डॉट टीएस, इसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके नोड स्पेस मेन डॉट जेएस से जो हम काम करा लेंगे। और अब देख सकते हैं आपको आंसर नजर आ गया है, क्या ये इसने आंसर सही दिया है या नहीं दिया, चेक कर लेते हैं। जब 6 को प्लस कराएंगे 3 से तो आंसर 9 होगा, सही है। जब 6 को माइनस कराएंगे 3 से तो 6 माइनस 3 3 होता है, और जब 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, और 6 को डिवाइड करवाएंगे 3 से तो 2। तो ये आपकी ये जो सिंपल कैलकुलेटर बनाने का तरीका था ये बिल्कुल सही था। आपको इसका जो मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको कमेंट्स में इसका जवाब देना है, आपको प्रोग्राम बनाना है, और उसके अंदर जो नंबर जो होना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए 15, और फर्स्ट नंबर 15 और सेकंड नंबर 5 होना चाहिए। फर्स्ट नंबर 15 और सेकंड नंबर 5, और आप ये वाला जो आउटपुट होगा उसका कॉपी करके पेस्ट करके कमेंट में जवाब दीजिएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है, ताकि पता चले आपसे वर्किंग हो रही है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ये आपको बात तो समझ में आ गई होगी कैलकुलेटर वाली भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन क्या है, कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉनकैटिनेशन। हम पाइथन में कॉनकैटिनेशन कर चुके हैं जब मैंने लेक्चर 11 पढ़ाया था, इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा था कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराएंगे, जिसको कुछ भी नहीं पता था कि उसको भी कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो मैं एक प्रोग्राम के थ्रू कॉनकैटिनेशन के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कॉनकैटिनेशन। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट, और मैं बोलता हूँ लेट num1 इज इक्वल टू, और आगे लिख देते हैं हमारे पास एक नंबर, मैंने लिख देता हूँ 1। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ लेट num2 इज इक्वल टू 1, सेमीकोलन लगा लेते ताकि प्रोग्राम हमारा सही रन हो। अब मैं कंसोल डॉट लॉग भाई से बोलता हूँ भाई रिजल्ट दो मुझे इन दोनों को प्लस करा के। अच्छा आप लोग अपना आंसर दीजिएगा, मैं num1 और num2 को जब प्लस कराता हूं तो मेरे पास आंसर क्या होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको जब प्लस कराएंगे, अगर मैं पूछ इसका आंसर क्या होगा कि num1 को प्लस num2 में करा दूं, आप क्या जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। 1 + 1 हमने 2 पढ़ा है तो 2 आंसर होगा इसका।
ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, चेक कर लेते क्या वाकई इसका आंसर 2 होगा या नहीं होगा। TSC स्पेस मेन डॉट TS कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कंपाइल करने के बाद इसको रन कराएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू नोड। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, हम बार बार जो कंपाइलेशन करा रहे इसका भी मैं बताऊंगा वॉच के किस तरीके से कराते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। मेन डॉट JS देखिए, इसने मुझे आंसर दे दिया 2, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो वही आंसर आ रहा है जो होता है 1 + 1 2। तो क्या ये कॉन्कैटिनेशन है? नहीं, कॉन्कैटिनेशन ये कहती है हमारे पास कि अगर मैं ये सेम काम करूं और इसमें लगा दूं इन्वर्टेड कॉमा 1 पे भी और इस वाले 1 के ऊपर भी, तो अब भी आपका आंसर 2 रहने वाला है या चेंज होगा। अब आंसर देखिए क्या आंसर होगा इसका, कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 + 1 2 होगा या 1 + 1 11 होगा। जैसे एक फिल्म है 1 और 1 11, क्या ये 1 और 1 11 होने वाले हैं या फिर 2 आने वाले इस बार भी आंसर। तो मैं आ जाते हैं, कंपाइल करके चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कंपाइल हम कर लेते हैं इसको अपने पास। कंपाइल करने के बाद इसका आंसर चेक कर लेते हैं इस बार कि अब हमें ये क्या आंसर देने वाला है। तो उसको कंपाइल करके देखा जब हमने, तो इसने हमें अपने पास ये आंसर दे रहा है 11। अब ये तो मसले वाली बात है, ये तो आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी अजीब सी बात कर दी कि ये आंसर जो है अब 11 दे रहा है, जबकि पहले इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगा हुआ था। जब हमने इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगाया था तो इसने तो आंसर 2 दिया था। ये ऐसा क्यों है? ये कहलाती है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, क्या कहलाई जाएगी ये? कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो चीज़ों को आपस में साथ मिला के लिख देगी। कॉन्कैटिनेशन ये नहीं जानती कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, उसका मैथमेटिकल ऑपरेटर से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्कैटिनेशन कहती है आप मुझे दो चीज़ें दोगे अलग अलग, मैं उसको मिला के लिख दूंगी। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ये कहती है। कॉन्कैटिनेशन कहती है अगर आप मुझे दो वैल्यू दोगे, एक वैल्यू देते हो आप 4 और एक वैल्यू देते हो आप 5, आप इन दोनों को प्लस कराओगे, वैसे हमारे पास 4 + 5 आंसर आता है 44, 4 + 5 आंसर आता है 9। लेकिन कॉन्कैटिनेशन कहेगी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई, मैं इसको कहूंगी 45, मैं मिला दूंगी इन दोनों। कॉन्कैटिनेशन में यानी जब भी आप नंबर देंगे 7, एक नंबर दे दूं 7 और एक नंबर दे दूं 8, तो कॉन्कैटिनेशन का आंसर क्या देगी? अब आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्कैटिनेशन दोनों नंबर को मिला देगी और कहेगी ये है 78। ठीक है, ये किस वजह से कह रही है? क्योंकि ये स्ट्रिंग कंसीडर कर रही है, और स्ट्रिंग जब कंसीडर कर रही है तो ये स्ट्रिंग में क्या होता है कि दोनों नंबर मिल जाते, कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कॉन्कैटिनेशन का, क्योंकि सिर्फ इन्वर्टिस कॉमा में जो लगाया तो इन्वर्टिस कॉमा का मतलब होता है स्ट्रिंग। अब ये नंबर रीड नहीं कर रहा, अब ये जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग हमेशा आपस में मिल जाती है, प्लस नहीं होती। ठीक है, वो नंबर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक नाम ले लूँ, इधर एक हम नाम ले लेते हैं, तो इसका आउटपुट आपको पता है, इसका चेक कर लीजिएगा अपने पास क्या आउटपुट इसका आ रहा होगा। ठीक है, इसका जो भी आउटपुट आ रहा होगा, कॉन्कैटिनेशन क्या करेगी, ये नाम जो है एक साथ मिला के इसका आउटपुट दे देगी, मुझे ये आउटपुट दे देगी। ठीक है, इसका जो आउटपुट होगा ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जगह पे बाबर लिखा और एक दफ़ा जगह पे शाह, तो आउटपुट आ जाएगा बाबर शाह। ये कहलाती है कॉन्कैटिनेशन के अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं वो साथ मिला के लिख रही है, ये कहलाता है कॉन्कैटिनेट करना, या किसी चीज़ के अंदर हमारे पास इनपुट देना, यानी ऊपर वाले को नीचे के अंदर मैच भी कराना। हमने पाइथन के अंदर भी कॉन्कैटिनेशन सीखी हुई है, जब कार्ड बनाया था, एक गवर्नर सिनेटी कोर्स के कार्ड की एग्जाम्पल दी थी, तो उसमें आपने कॉन्कैटिनेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीखी थी, वो काफ़ी मुश्किल थी। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो भी आपको ये समझ में आ चुका होगा कॉन्कैटिनेशन क्या है। कॉन्कैटिनेशन ये कहती है कि दो चीज़ों को आपस में साथ मिला दो, कॉन्कैटिनेशन है। ठीक है, नंबर हो या अल्फ़ाबेट, उसका काम है दोनों को आपस में मिला के लिख देना, उसका आउटपुट जो होगा वो मिला होगा। भले से आप उसको प्लस करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस की साइन आप दे रहे हो, उसको वो बोलेंगे मेरा कोई प्लस से ताल्लुक नहीं है, मैं इसको मिलाकर लिखने वाली हूँ। ये है कॉन्कैटिनेशन।
तो अब आप एक लफ्ज में अगर आपसे पूछा जाए कॉन्केटिनेशन क्या है, तो कॉन्केटिनेशन आप सिंपल सा जवाब देंगे कि दो चीज़ों को अगर आपस में मिला दिया जाएगा, ये हमारे पास कॉन्केटिनेशन है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेस्ट हो। 1+1 कॉन्केटिनेशन का आंसर है 11। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हम देखने वाले हैं, वो जो है हमारे पास है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वीडियो की लेंथ चेक कर लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी है तो फिर मैं इसको रोक दूंगा इस वीडियो को, और अगर छोटी है तो इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो मेरे पास टाइम जो है वो 25 मिनट का हो चुका है, ये वीडियो टाइम एक्सीड हो चुका है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो आप नहीं देखते, मैं जानता हूँ। तो लेक्चर 3 को हम वाइड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम, वरना मेरा टारगेट था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट देखें, लिंक कैसे बनती है, एक दूसरे से लिंक कैसे कराते हैं। एक एक्सरसाइज में मैंने एक्सरसाइज 19 में समझाई भी है, लेकिन मैंने बोला था डिटेल हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे। तो अब हम देखेंगे डिटेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। और क्या क्या चीज़ें होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, डिपेंडेंसी होगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी, आप कॉन्फैक्ट की फाइल वगैरह बना रहे थे, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे भाई ये जे कॉन्फैक्ट की फाइल क्यों बना रहे, और दूसरी जो फाइल हम जो बना रहे थे, टीएस कॉन्फैक्ट की फाइल जो बना रहे थे, पैकेजेस बना रहे थे, मॉड्यूल्स बना रहे थे, क्या है कुछ भी समझ में आ रहा, क्यों बना रहे बार बार। तो उस वक्त जवाब इस वजह से नहीं दे रहे थे क्योंकि आप उस टाइम उन पे सही टाइम नहीं था कि आपको बेसिक पे डायरेक्ट एडवांस लेवल के जवाब दिए जाए, कि तो इस वजह से कुछ जवाब नहीं दिए जा रहे होते आपको, ताकि जब हम बेसिक पे आए तो बेसिक को अच्छे से कवर करें। एडवांस टाइप, लिटरल ऑब्जेक्ट टाइपिंग, जेसन ऑब्जेक्ट, स्टेप 03 टाइप कास्टिंग एनम्स देखेंगे, स्टेप 04 कलेक्शन देखेंगे, फंक्शन, सबसे अहम तरीन एरेस को देखेंगे। एरेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एरेस। फंक्शन भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें एक बार सीख ली तो आपकी समझ लिए टपल्स वगैरह कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिए तो इसका मतलब टाइप स्क्रिप्ट के आपको ऊपर पूरी कमांड हासिल हो चुकी है। अब आप मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम बनाने के काबिल होते जा रहे हैं, और आपका जो है स्टेप जो है बाय स्टेप आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 35% लोग जो है सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, और 65% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो तो देख रहे हैं, पसंद भी आ रही है, बस सब्सक्राइब करने में मसला हो रहा है। क्या मसला है, गलत बात है ये।